ठहरो रावण। रावण, सोते को जगाना, भूखे को लड़ाना और हंसते को रुलाना बहुत बड़ा पाप है। क्यों जानबूझकर पाप करने जा रहा है? और क्या तू जानता नहीं कि कुंभकर्ण जब तक सोया हुआ है तब तक जीवित है। जब वो जाग जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अपने अनुज को क्यों जानबूझकर मृत्यु का ग्रास बना रहा है, बुद्धिहीन? शनि! कुंभकर्ण, कुंभकर्ण मेरे भाई, कुंभकर्ण उठो। मुझे युद्ध में तुम्हारी सहायता चाहिए। अनुज, प्रहरी, इसे जगाओ। इसे जगाना अति आवश्यक है। कल सूर्योदय से पूर्व इसे जगाना अति आवश्यक है। इसे उठाओ, यह मेरा आदेश है। जो आज्ञा। क्षमा करें महाराज, ये लंकेश्वर की आज्ञा है। भ्राता श्री की आज्ञा? जी महाराज। जाओ, भ्राता श्री से कह दो कि कुंभकर्ण उनकी सेवा में उपस्थित होने आ रहा है। जो आज्ञा महाराज।
प्रणाम भ्राताश्री। कुंभकर्ण, मेरे अनुज, मेरे भाई। भ्राताश्री, क्या बात है? अवश्य ही लंका पर कोई संकट आया है जो आपने मुझे स्मरण किया है। मुझे बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? किस धूर्त ने आपकी मन की शांति को भंग किया है? क्या देवेंद्र ने आप पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? क्या किसी ने आपका अपमान किया है? किसकी मृत्यु आई है जो मेरे भ्राताश्री को चिंता करने की स्थिति में डाल दिया है? मुझे बताइए भ्राताश्री, मुझे बताइए। भाभी श्री, आप बताइए। युवराज इंद्रजीत। काकाश्री, देवताओं में इतना साहस नहीं जो पिताश्री का अपमान करे या फिर लंका पर आक्रमण करने की भी सोचे। फिर पिताश्री एक मानव से चिंतित हैं। मानव? ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? भ्राताश्री के दुख का कारण एक मानव बने? असंभव युवराज, असंभव। संपूर्ण सृष्टि को मानव रहित कर सकते हैं भ्राताश्री। किस मानव की मृत्यु आई है? मुझे शीघ्र बताओ, कौन है वो? राम। राम? कौन राम? कौन है ये राम जिसने मेरे भ्राताश्री का अपमान किया है? कौन है ये राम जिसने इतना सामर्थ्य कि वो लंका पर आक्रमण कर सके? और आक्रमण का कारण है उनकी पत्नी का हरण। पत्नी का हरण? किसने किया है हरण? आपके भ्राताश्री ने। कुंभकर्ण, मैंने क्यों किया है, क्या किया है? उन झमेलों में पड़ने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। तुम मेरे अनुज हो और दूसरे, मैं लंका नरेश हूं। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है अथवा नहीं? मैं अपना कर्तव्य जानता हूं भ्राताश्री, परंतु कोई किंतु अथवा परंतु सोचना है तो तुम भी विभीषण की भांति लंका छोड़कर जा सकते हो। क्या विभीषण लंका छोड़कर चला गया? उसने मेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरी असुर जाति के साथ द्रोह किया है। द्रोह! मैं पहले से ही चिंतित हूं। मेरी खींच को और मत बढ़ाओ। तुम्हारा भ्राताश्री तुम्हें आदेश देता है कि जाओ, राम और उसकी पूरी वानर सेना का विनाश कर दो। जाओ। जो आज्ञा। प्रणाम भ्राताश्री, प्रणाम भाभीश्री। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। कुंभकर्ण को रोक लो दशानन, कुंभकर्ण को रोक लो। क्यों रोकूं शनि? बताओ, क्यों रोकूं? अच्छा अच्छा, राम, लक्ष्मण और उसकी पूरी वानर सेना का नाश होने जा रहा है, इसलिए तड़प उठे। नहीं दशानन, नहीं। सत्य को पहचानने का प्रयास करो। यदि इस समय तुमने कुंभकर्ण को नहीं रोका तो ये रात कुंभकर्ण के जीवन की अंतिम रात होगी। ऐसा मत कहिए शनिदेव। मैं कौन होता हूं कहने वाला देवी? ये तो विधि का विधान कह रहा है और दशानन ये सब जानता है। तुम अपनी बकबक बंद करते हो अथवा नहीं? बात को टालने का प्रयास मत करो रावण। यदि कुंभकर्ण युद्ध भूमि में गया तो कल सूर्यास्त के पहले ही कुंभकर्ण के जीवन का अस्त हो जाएगा और यह निश्चित है। प्राणनाथ। मंदोदरी,
तुम शनि की बातों पर ध्यान मत देना। वो तुम्हें भयभीत करने के लिए बोल रहा था। कुंभकर्ण की शक्ति को कौन नहीं जानता? पूरा ब्रह्मांड जानता है, ब्रह्मांड। कल कुंभकर्ण के जीवन का अंत नहीं, बल्कि राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना के जीवन का अंत होगा। कल युद्ध भूमि पर कुंभकर्ण का आक्रमण देखना। आक्रमण। आपका सत्य स्वरूप मैंने जान लिया मैया। अब राम का सत्य स्वरूप मुझे बताइए मैया। तुम स्वयं जाकर देख लो वत्स। जो आज्ञा मैया। मैया, मुझे और भ्राता श्री दशानन को क्षमा कर दें मैया, क्षमा कर दें। प्रणाम। प्रभु, ये कुंभकर्ण प्रभु श्री राम का सत्य स्वरूप जानने निकला है। क्या इसे सत्य का दर्शन होगा? देवर्षि, सत्य को जानने की जिज्ञासा ही सत्य के दर्शनों का प्रथम सोपान है। कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण की आज्ञा का पालन करने के लिए ही युद्ध करना स्वीकार किया है। उसमें उसका स्वार्थ किंचित भी नहीं है। जो जितना अधिक निस्वार्थी है देवर्षि, वो उतना अधिक सत्य के समीप है। नारद, परमेश्वर के 4 नाम हैं: सत्यम, ज्ञानम, अनंतम और ब्रह्मम। जिसमें समस्त दिखाई देने वाले जगत को उत्पन्न करने की योग्यता है, वही सत्य है। इसी सत्य को जानना ज्ञान है। इस सत्य को एक जन्म में ही नहीं जाना जाता। उसके लिए अनंत यात्रा करनी पड़ती है। अनंत यात्राओं से अनंत ब्रह्म को जानकर जब मनुष्य सत्य को पा लेता है, तो कहते हैं उसे सत्य के दर्शन हो गए। कुंभकर्ण तो परमपिता भगवान विष्णु का पार्षद ही है। सीता के अग्नि स्वरूप के दर्शन से उसके मोह का आवरण हट गया है। अब उसे श्री राम के मानव रूप में ही सत्य के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे। नारायण नारायण। ये 2 मानव अवश्य ये ही राम हैं, जो अपने अनुज की गोद में लेटे हुए हैं। मुझे राम के सत्य स्वरूप के दर्शन कराइए ना मैया।
असत्य है, झूठ है। जिस विष्णु को मैंने नहीं देखा उसे तुम कैसे देख सकते हो? वो सीता कोई देवी नहीं, मायाविनी है। और तुम और मंदोदरी, तुम दोनों उसकी माया से भ्रमित हो गए हो। नहीं स्वामी, सीता सचमुच। कुछ मत बोलो तुम, चुप रहो। मैं कोई कम मायापति नहीं हूं। तुम दोनों मेरी माया को देखना चाहते हो तो मैं अभी तुम दोनों को सारे देवी देवताओं के दर्शन करा देता हूं। परंतु कुंभकर्ण, तुम तो मेरी शक्तियों से भली भांति परिचित हो, फिर तुम उस राम को परमेश्वर कैसे समझ बैठे? परमेश्वर कोई है तो वो केवल मैं हूं, मैं दशरथ लंकापति रावण। यदि तुम युद्ध करने से इनकार करोगे तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर दूंगा। वध। तुम्हारा अंतिम उत्तर क्या है? युद्ध तो करूंगा भ्राताश्री। यदि मृत्यु आनी है तो आपके हाथों से क्यों, भगवान श्री राम के हाथों से क्यों नहीं? मुक्ति तो मिलेगी कुंभकर्ण। श्री राम।